ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको पसंद आएगा। एक छोटी सी स्टोरी है। हमारे देश को आज़ाद हुए अभी सिर्फ 5 साल ही हुए थे और 15 अगस्त का दिन था। चारों तरफ बस देशभक्ति का ही रंग छाया हुआ था। एक मिडिल क्लास फैमिली थी। माँ ने अपने बेटे को बोला कि बेटा ये ले झोला और बाज़ार जाके कुछ सामान लेके आ, हम घर पे कुछ मीठा बनाएंगे। उस बेटे ने अपनी माँ के हाथ से झोला लिया और बाज़ार की तरफ चल दिया। जैसे ही वो बाज़ार जा रहा था उसने पीछे एक चीख सुनी। वो चीख सुन के वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे एक घर पे एक चिल्लाने की रोने की आवाज़ आ रही थी। वो वहीं रुक गया और देखने लगा कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद देखा तो एक पति अपनी पत्नी को बाल सहित खसेड़ते हुए घर से बाहर निकाल रहा है। थोड़ी देर बाद उसकी सांस आई और चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी कि जब तक तू पूरा दहेज नहीं दे देती, जब तक तेरे माता पिता पूरा दहेज नहीं दे देते, तब तक तू घर के अंदर नहीं घुस सकती। थोड़ी देर बाद उसके माता पिता आए। उसने अपनी बेटी की हालत देखी और ना कुछ ना सोचा ना समझा, वो बस अपने समधी के और जमाई के पैर पड़ने लगे, रोने लगे और रिक्वेस्ट करने लगे कि ऐसा ना करो। लेकिन फिर भी किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। बस एक ही बात बोलने लगे कि जब तक पूरा दहेज नहीं देते थे तब तक आप अपनी बेटी को अपने पास रखो। उस स्त्री की माँ सोच रही थी कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तभी उसकी नज़र अपने मंगलसूत्र पे गई। उसने अपना मंगलसूत्र निकाला और सामने रख दिया। उस स्त्री की सास थी ही इतनी बेशरम, उसने वो मंगलसूत्र ले लिया, घर के अंदर चली गई। वो लड़की रोती रोती उसने अपनी माँ के पैर पकड़ लिए और बोलने लगे, अगर मुझे पता होता कि मेरी शादी की कीमत आपको अपना मंगलसूत्र है तो मैं ये शादी कभी नहीं करती, इससे ज़्यादा मैं मरना पसंद करती। जैसे तैसे उसकी माँ ने अपनी बेटी को समझाया और अंदर घर भेज दिया और वो भी खुद घर चले गए। आस पड़ोस के लोग सब ये सब देख रहे थे लेकिन कोई से बचाने नहीं आया, कोई बीच में बोलने नहीं आया। आखिर कैसे बोलते थे तो उनमें से एक ही ना, बस उसकी लाचारी का एक तमाशा देख रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। थोड़ी देर बाद माहौल शांत हो गया। वह लड़का अपने घर चला गया। माँ ने खाली झोला देखा तो बोलने लगी कि तू अभी तक सामान लेके नहीं आया, पता है ना आज हमें कितना बड़ा दिन है, आज हमें मिठाई बनानी है। फिर भी लड़का चुप। थोड़ी देर बाद फिर से बोला कि आज हमारे देश को आज़ादी मिली थी, मुझे मिठाई बनानी है, तो क्यों लेके नहीं आया। तो लड़का गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गई। बोलने लगा, किस बात की आज़ादी, हमें कहाँ आज़ादी मिली है। तो हम खुशियाँ बनाए, मिठाई बांटे, हमने बस अंदर सोच रखा था कि हमें सिर्फ अंग्रेज़ों ने गुलाम किया था, हम बस उस अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी मिली। हमारे जो अंदर यहाँ पे अंग्रेज़ बैठे हुए हैं, अंदर ये घटिया सोच बैठी, हमें अभी भी उससे आज़ादी नहीं मिली। हम भी उनमें से एक ही है। हम क्या करते हैं, क्राइम पेट्रोल आता है, देखते हैं, अगर ऐसा कोई किस्सा आ गया देख लिया, 30 मिनट तक उसकी बातें करेंगे, 31 मिनट पे सब भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं। जब हमारे साथ होगा तब देख लेंगे। बाकी हमें क्या है, देखो, बातें करो, मज़े लो। हम बस उसको एक फ़न की तरह देखते हैं, एक मूवी की तरह देखते हैं कि हाँ स्टोरी है, ये कोई एक झूठी स्टोरी नहीं है। मैंने जो बोला हाँ वो झूठ हो सकता है, लेकिन आप क्राइम पेट्रोल में देखते हैं वो तो सच्ची कहानियों पे है ना। केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में आंकड़े बाहर निकाले थे। 2013, 14, 15 में कुल 24,771 स्त्रियों की मौत हुई, वो भी सिर्फ और सिर्फ दहेज की वजह से। उसमें सबसे पहले आता है यूपी, बाद में आता है बिहार, बाद में आता है मध्य प्रदेश, बाद में आता है राजस्थान, बाद में आता है झारखंड। ऐसे तो आप हर एक स्टेट के ले लो, सब में कहीं ना कहीं आपको किससे मिल जाएंगे ऐसे गुलामी के। बोलते हैं स्त्री लक्ष्मी होती है, लेकिन आज उस लक्ष्मी की भी कीमत आकी जा रही है। मिडिल फैमिली हो तो उसके पास इतना दहेज लेना है, गरीब फैमिली हो तो उसके पास इतना दहेज लेना है। आज बेटी को हम ब्याह नहीं कर रहे, उसका मैरिज नहीं कर रहे, हम उसको बेच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे पर एक बोझ है, हम उसको बोझ की तरह, ऐसा लग रहा है कि जितने पैसे मांगते हैं दे दो। ना ही जितना जो दहेज लेने वाला गुनहगार है उतना ही दहेज देने वाला भी गुनहगार बनता है। उस सोच से हमें आज़ादी चाहिए, पता नहीं कब मिलेगी। अगर मेरा थॉट आपको इतना सा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ 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 इसको हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। मुझे आपकी कमेंट का इंतज़ार होगा। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसी ही कोई गुलामी की कहानी के साथ। आप भी ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो चुपचाप मत सहिए, आप उसके ऊपर आवाज़ उठाइए। हमारे देश को अंग्रेज़ों से नहीं, हमारी जो अंदर यहाँ सोच है ना, हमें उससे आज़ादी दिलवानी है अपने देश को। क्या आप मेरे साथ हैं? अगर हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप अगर मुझे इंस्टाग्राम में मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपके चेहरे पे हंसी बनी रहे। थैंक यू।